हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का इसका यही क्लासेज में। और इस सेशन में हम लोग सीखेंगे घातांक और करड़ी के नियम को, जो कि करड़ी के नियम को हम पहले ही बता चुके हैं। घातांक के नियम को बताएंगे, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर घातांक का जो नियम होता है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, यदि आप परेशान हैं घातांक और करड़ी वाले क्वेश्चन से तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे कि क्या करना होता है हमें। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ सूत्र दिए गए हैं, और सूत्र जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया। आप मात्र इस 6 सूत्र जो दिए गए हैं, इन 6 सूत्रों को बढ़िया से याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप इन्हीं 6 सूत्रों के माध्यम से घातांक के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग सबसे पहले उन 6 प्रकार के सूत्रों को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद से कुछ नियम बताए जाएंगे, उसके बाद से आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल बता दिया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले पहला नंबर जो फार्मूला या फिर जो सूत्र है वो है, यदि एक पावर m हो और गुणे एक पावर m, यानी कि जब आधार एक जैसा हो, आधार क्या हो, एक जैसा समान हो। यहाँ पे देखिए दोनों का आधार एक जैसा है, तो जब भी वनिष्ठ होता है तो वनिष्ठ को एक बार लिख देते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, सेम डेट यहाँ पर भी वही कंडीशन होता है, यदि आधार समान होता है तो भाग देते समय घातों को घटा देते हैं, यानी कि वनिष्ठ आधार को एक बार लिखते हैं और घात को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये दोनों का फार्मूला यही वाला होगा। ठीक है, यानी कि इसका भी और इसका भी। तीसरा नंबर देखते हैं, यदि ए के पावर यानी कि कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या, उसके पावर घात हो और कोष्टक लगा के उसके ऊपर भी घात हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों घातों को इसका और इसका आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, छठवां नंबर, यदि कोई वास्तविक संख्या के पावर घात जो है वो माइनस में है, तो उसके घात को प्लस करने के लिए हमको उस संख्या को एक बट्टे में कर देंगे, यानी कि नीचे लाते हैं तो क्या हो जाता है, घात माइनस से प्लस में हो जाता है, और यही संख्या को यदि ऊपर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर यदि 0 आ जाता है तो इसको आप लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम आपको किसी वीडियो में समय मिलेगा तो प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, छठवां नंबर जो फार्मूला है, यदि ए कोई वास्तविक संख्या है और बी कोई वास्तविक संख्या है और दोनों संख्याओं का घात समान है और दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, तो हम लोग दोनों का गुणा करके ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, घात को एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ नियम दिया हूँ, जहाँ देखिए सबसे पहले घातों को शून्य अथवा धनात्मक करना चाहिए। किसी भी वास्तविक संख्या के घात में हमको क्या होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए या तो धनात्मक होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो किसी भी वास्तविक संख्या का जो घात है वो करड़ी में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि करड़ी में हो, दशमलव में है, माइनस में हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है, कोष्टक के अंदर बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर कोष्टक के अंदर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने से हमको यह फायदा होगा कि हम लोग इस वाले फार्मूले को आसानी से उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो यह पॉइंट है कि घात हमेशा धनात्मक या पूर्ण बनाना चाहिए। अभी मैं आपको बता दिया हूँ कि जो कोई भी वास्तविक संख्या है यदि उसके ऊपर घात दशमलव में है, करणी में है, माइनस में है, तो उसको धनात्मक या फिर पूर्ण बनाना चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला था, ये कुछ बेसिक नियम थे जिसको आप सुधारेंगे तो आपको घातांक वाले क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। अब हम आपको 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे और उस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाएगा इन सूत्रों के द्वारा, यानी कि इन सूत्रों की मदद से हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये आज हम लोग इसमें जानेंगे बिल्कुल क्लियर। हम लोग देखेंगे ये कुछ उदाहरण है, 1, 2, 3 या जितने भी संभव उदाहरण हो सकेंगे बढ़िया से बढ़िया, वो हम आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पे हमारा है 81 के पावर -1/2, यानी कि ये 81 के घाते -1/2 दिया है। अभी मैं आप लोगों को दूसरा या तीसरा नियम यही लिखवाया था कि
यदि कोष्टक के अंदर बड़ी संख्या होती है तो उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग यदि 81 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब जिस तरह से आप लसा निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का देखिए 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 कम 3। हमारा 3 कितनी बार आया स्टूडेंट? 4 बार आया है 3। तो हम लोग इस 81 को क्या लिख सकते हैं? 81 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4 है ना, और पूरे के पावर कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक है, अब हमारा इसका काम समाप्त हो गया। ठीक है, इसका काम जब समाप्त हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि a के पावर m और के पावर कितना हो m, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं? a के पावर m गुणे n, यह वाला फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो देखिए a के पावर m और पूरे के पावर कितना n है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 4 गुणे -1/2। यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 गुणे -1, और यदि हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो 3 के पावर हो जाएगा -2, और फिर हम लोग का फार्मूला लग जाएगा कि यदि a के पावर -m हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a के पावर m। और यदि आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो जब किसी संख्या के ऊपर माइनस खाता रहता है तो उस संख्या को हम लोग उल्टा कर देते हैं। 3 के बटे 1 मान सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 के पावर कितना हो जाएगा? 2। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, 2 का मतलब 2 बार, तो 1/9 हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का पहला नंबर। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम लोग का वही फार्मूला लागू होगा। जैसे आपको लिखेंगे चूंकि a के पावर m और गुणा a के पावर n हो तो हम दोनों घातों को जोड़ देते हैं तो m धन n हो जाता है। आधार समान है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, दोनों का आधार समान है तो हम लोग जोड़ देंगे तो लिखेंगे 3 के घाते 1/3 धन 2/3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 के पावर क्या हो जाएगा? दोनों का हर समान है, एक जैसा है, तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे यानी कि 1 और 2 लिखेंगे, 1 + 2 और बटे में 3, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 के घाते हो जाएगा 3/3 कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो आपको सीधे फार्मूले में रख देना है। लिखेंगे सिंस a के पावर m और पूरे के पावर n हो तो हम लोग लिखते हैं a के पावर m पूरे n। बस हम लोग का देखिए यहाँ पे 4 और ब्रैकेट में 1/3 है और पूरा के पावर कितना है? 4 है, तो हम लोग गुणा कर देंगे 4 के पावर 1/3 और गुणा 4। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, तो हमारा 4 की पावर कितना हो जाएगा? 4/3, यह हम लोग का हो जाएगा। ठीक है,